बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी। जैसे कि आपने 9th क्लास में भी देखा कि ऑब्जेक्टिव जो है वो 19 मार्क्स की थी। और वो उनके जो कंसेप्ट्स हैं, अगर आप उन पे ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो 19 मार्क्स में से आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर अपना पेपर जो है इंग्लिश का उसको पास कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के साथ। तो आपने देखा है कि आपकी जो बुक है 9th की, और अब आप 10th की बुक भी देख रहे होंगे कि इसमें एक्सरसाइजेज में बहुत डिटेल्ड एक्सरसाइजेज हैं, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिटेल में, जैसे कुछ कम्युनिकेशंस के, कुछ ग्रामर के, कुछ वोकेबलरी के, और डिफरेंट एक्सरसाइजेज ऐड की हुई हैं। लेकिन ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं इनमें से ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं बनता। कुछ जो है बेसिक और जो सिलेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं उनमें से ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है, और हमें वही एक्सरसाइजेज जो हैं वो पढ़नी चाहिए। तो आज से मैं आपको वो वाले कंसेप्ट जो हैं वो वन बाय वन करके मैं टीच करूंगी, ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी हो सके और आप उन्हीं कंसेप्ट्स पे फोकस कर सकें जो ऑब्जेक्टिव जो है वो पेपर में आती है। तो आज की जो एक्सरसाइज है ये है आपके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में फिगरेटिव लैंग्वेज। ये आपकी बुक का पेज नंबर 8 है। हम इसको पढ़ रहे हैं, ये आपने 9th में भी पढ़ा था, और आपने देखा होगा कि इसमें से एक कंसेप्ट जो है वो 9th के पेपर में भी आया था, और अब भी हो सकते हैं, अब ज्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि अब वो वाली ग्रामर जो है वो इस 10th की बुक में नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें से ज्यादा कंसेप्ट जो है वो पेपर में आ जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिगरेटिव लैंग्वेज आपकी बुक का पेज नंबर 8 है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिमिली, अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। कंपैरिजन होता है, सिमिली क्या होता है, कंपैरिजन होता है यानी मुकाबला करना, बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, दो ऐसी चीजों के दरमियान जो कि अनलाइक हों, यानी बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हों, एक जैसी ना हों, उनके दरमियान जब हम मुकाबला करते हैं, उनको कंपैरिजन करके राइट करते हैं और यूज करते हैं दो वर्ड्स को, लाइक या एज को, तो ये बन जाता है सिमिली। इसकी एक एग्जाम्पल है, जैसे ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, कि वो ऐसे बहादुर है जैसे कि शेर है, या वो शेर की तरह बहादुर है। तो अब यहाँ पर देखें, टू अनलाइक थिंग्स कौन सी हैं, लायन और ही। ये दोनों जो हैं ये दोनों अनलाइक हैं, लेकिन इनको एज के साथ इनकी एक क्वालिटी है, ब्रेवरी। तो ब्रेवरी को शो करने के लिए जो है उन एज का वर्ड यूज करके, तो ये सिमिली का कंसेप्ट दिया गया है। नेक्स्ट जो है सेकंड कंसेप्ट, वो है मेटाफर, ए डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। सिमिली और मेटाफर में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि सिमिली जो है वो लाइक और एज को यूज करके बनाया जाता है, और मेटाफर जो होता है ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसमें लाइक और एज के वर्ड्स को यूज नहीं किया जाता। जैसे हम अगर इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, इज एज ब्रेव एज लाइन, तो इसको हम कह सकते हैं ही इज अ लायन, यानी हमने उसको डायरेक्टली उसको लाइन कह दिया, तो ये मेटाफर बन जाएगा। यहाँ जो एग्जाम्पल है वो क्या है, टाइम इज अ थीफ दैट स्टील्स आवर मोमेंट्स, के टाइम जो है वो एक चोर है, यानी डायरेक्टली उसको मुखातिब कर दिया गया है, जो कि हमारे जो लम्हात हैं उनको चुरा लेता है, हमारे वक्त को, हमारे मोमेंट्स को जो है वो ख़त्म कर देता है। थर्ड जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। एग्जाम्पल इसकी, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। जब हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो इंसानी खूबियां हैं, उनको नॉन ह्यूमन थिंग्स को दे देते हैं, गैर इंसानी चीज़ों को दे देते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। जैसे आपने अपनी इस बुक में पोइम टाइम पढ़ी होगी, टाइम में पोइट ने पर्सोनिफिकेशन को यूज किया है, और उसको समझ के भी आपको समझ आता है कि पर्सोनिफिकेशन असल में है क्या। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो क्या है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, के हवा जो है वो सरगोशियां करती है, विस्पर्ड सरगोशियां करना। अब ये जो विस्पर्ड वर्ड है ये ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है, कि इंसान जो है वो विस्पर्ड करते हैं, लेकिन जब ये विंड को ये करेक्टरिस्टिक्स दे दी गई, तो ये पर्सोनिफिकेशन बन गया। बहुत इजीली आपको ये समझ आ सकता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है हाइपरबोल, एन एग्जैजरेशन यूज्ड फॉर एम्फसिस और इफेक्ट। एक एग्जैजरेशन क्या होती है, कि मुबालगा आराई करना, बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। जैसे पोइट्स जो हैं वो अपनी पोइट्री में समटाइम्स इस तरह की लाइंस, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं कि वो बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं।
तो इस जब हम इंग्लिश राइटिंग में इस तरह बातों को एम्फसिस देने के लिए यानी दबाव डालने के लिए बेहतर इफेक्ट देने के लिए लिखते हैं तो हम हाइपरबोल यूज करते हैं। जैसे हम उर्दू में भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हम बहुत दफ़ा बोलते हैं कि मैंने 1000 दफ़ा बोला है, या मैंने 1000 दफ़ा ये काम किया है, या मैंने 100 दफ़ा किया है। तो जब हम ये वाले वर्ड यूज करते हैं तो ये हाइपरबोल बन जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मैंने आपको यानी 1000 दफ़ा बताया है। तो इस तरह के वर्ड जब हम यूज करते हैं तो ये हाइपरबोल बन जाता है। नेक्स्ट देखें, ओनोमोटोपिया, ए वर्ड दैट इमिटेट्स अ साउंड। एक ऐसा वर्ड जो कि साउंड क्रिएट करता है, यानी हमें साउंड आवाज बताता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है, द पीस ऑफ मीट सिजल्ड ऑन द पैन। तो पीस ऑफ मीट यानी गोश्त का जो टुकड़ा है, सिजल्ड एक साउंड क्रिएट हो रही है। सिजल्ड का मतलब यहाँ पर यानी पीस ऑफ मीट का फ्राई होना, उसका ऑयल में जो है उसकी जो आवाज है उसको यहाँ पर बयान किया गया है। तो पीस ऑफ मीट सीजल्ड ऑन द पैन, यहाँ पर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब वो उसकी वजह से कोई साउंड क्रिएट होती है तो ये ओनोमेटोपिया बन जाता है। नेक्स्ट जो है सिक्स वाला, वो है एलिट्रेशन, द रेपिटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट बिगिनिंग साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। रेपिटिशन यानी बार बार दोहराया जाना सेम कॉन्सोनेंट बिगिनिंग साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड का जो कि बिगिनिंग में हो, किसी भी वर्ड के आगाज में आ रही हो। तो जब ऐसा हो किसी भी लाइन में, किसी पोइट्री की लाइन में, तो वो एलिट्रेशन का यूज होता है। जैसे यहाँ पर है, पेटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। यहाँ पर जो पी साउंड है, प साउंड जो है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है और आपको पता है इसकी रेपिटेशन यहाँ पर अगेन एंड अगेन हो रही है। तो अगर ऐसा हो तो ये एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट जो है इडियम्स, ए फ्रेज विद अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल वर्ड्स। इडियम्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा, नाइन्थ में भी ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आए हैं। फ्रेज यानी कि ऐसा वर्ड्स का कलेक्शन जो कि विद अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल वर्ड्स, उसके जो लफ्जी मतलब है उनसे उसका मीनिंग डिफरेंट हो। जैसे जिसे हम मुहावरा भी कहते हैं। जैसे मुहावरे जो होते हैं उनके लफ्जी मायने और होते हैं, लेकिन वो हमें एक जो डिफरेंट सेंस का मीनिंग दे रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो इसका मतलब ये है कि हैवीली, रेनिंग हैवीली, कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इट डजेंट मीन के एनीथिंग फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि कोई भी चीज जो है वो आसमान से गिर रही है, इसका मतलब ये नहीं है। बल्कि इसका मतलब है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। ये इस तरह की बहुत सी और भी एग्जाम्पल हैं इडियम्स की। जैसे वंस इन अ ब्लू मून, या हम बोलते हैं इट इज ऑफ नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये इडियम्स में आती है। नेक्स्ट जो लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरोन, जो कि है टू कंट्राडिक्टरी टर्म्स यूज टुगेदर। जब दो कंट्राडिक्टरी टर्म्स को, जब दो अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट जो टर्म्स हैं, मुखालिफ हैं, उनको इकट्ठे यूज कर दिया जाता है तो ये ऑक्सीमोरोन बन जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, डेफनिंग साइलेंस फिल्ड द रूम। अब डेफनिंग जो है इसका असल में जो लिटरल मीनिंग अगर जब हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है लाउड, यानी सो लाउड, बहुत ज्यादा आवाज है ना। और साइलेंस एक ऐसा वर्ड है जो कि कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ साउंड है, जिसका बिल्कुल भी साउंड से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दोनों जो है, डेफनिंग साइलेंस फिल्ड द रूम, असल में यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि बहुत डीप साइलेंस थी, बहुत शदीद किस्म की खामोशी थी जिसने कमरे को भरा हुआ था। तो यहाँ पर डेफनिंग का वर्ड यूज किया गया है, जो कि डेफ, ये भी हमें बताता है कि ऐसी ऐसी आवाज जो कि डेफ करने तक जाए, तो उसको साइलेंस के साथ, ये जो दो वर्ड्स हैं ये असल में ऑक्सीमोरोन है। डेफनिंग साइलेंस लाउडली, और साइलेंस जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ साउंड है। तो ये ऑक्सीमोरोन है। आप लोग इन कंसेप्ट को अच्छी तरह समझे, और इन्हीं में से कोई कंसेप्ट जो है एक या दो जो है पेपर में आते हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होते हैं ये। और ये एक एक आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए इनको, कि आपके सामने कोई भी कंसेप्ट आ जाए तो आपको पता चल जाए फौरन। इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और इनकी एग्जाम्पल्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसी बुक की वो शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।